हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 3 कराने वाली हूँ। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम ऑलरेडी ये वाला स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें हमने जो हमारे पास 3.1 थी वो कंप्लीट कर ली, 3.2 कंप्लीट कर ली। आज बारी हमारे पास 3.3 की। साथ के साथ इससे पीछे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं प्लस जो भी आपके पास एक्सप्लेनेशन है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। सब चीज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप चैनल पर से वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.3। अगर हम यहाँ देखें, आपसे कह रहे हैं गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको एक पैरेललोग्राम ये दे रखा है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। कह रहा है ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, मतलब एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको कंप्लीट करना है। साथ के साथ जो भी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो पैरेललोग्राम की वो भी आपको यहाँ लिखनी है। देखो, जब मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझाई थी तभी बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपकी ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो कह रहा है AD जो है, ये है AD, ये किसके इक्वल होगा? तो ये BC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है ना। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ BC, और रीज़न में क्या लिख दूँगी? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी सब मैं आपको कॉपी में लिख के समझाऊंगी, पहले हम ओरली समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एंगल DCB, ये वाला जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल होगा? ये इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो वो DAB के इक्वल होगा। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है OC किसके इक्वल होगा? OA के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एंगल DAB, ये वाला पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल, और CDA, ये वाला पूरा एंगल जो है, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें ही आपको यहाँ पर लिख के आनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं अब इसको कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे को यहाँ पर कह रहा था AD मैंने आपको बताया कि वो BC के इक्वल होगा, तो यहाँ लिख देते हैं BC के इक्वल होगा। रीजन में लिखेंगे हम यहाँ पर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मुझसे यहाँ पर कह रहा था DCB, ये एंगल किसके इक्वल था? इस एंगल के, DAB के, है ना। तो लिख देते हैं एंगल DAB। रीजन में क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स की जगह बस एंगल्स आ जाएगा। एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बाकी पूरा सेम रहने वाला है ये। क्लियर? थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें डायगोनल की बात कर रहा था। OC किसके इक्वल हो जाएगा? OA के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं OA। रीजन में लिख देंगे यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ वाले में क्या कह रहा था? इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा इन दोनों एंगल्स का सम। तो यहाँ लिख देते हैं 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x, y एंड z। कह रहे हैं यहाँ कुछ पैरेललोग्राम्स आपको दे रखे हैं, इन सब में आपको x, y और z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब आपको प्रॉपर्टीज़ पता चल गई होंगी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये आपके पास 100 है, तो अगर मैं y यहाँ पर देखूँ तो ये 100 आएगा क्योंकि अपोजिट है ना। तो यहाँ लिखते हैं इसको। तो y जो है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? सेम वही रीजन लिखेंगे
अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, आर इक्वल। ठीक है, अब देखो y से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर z निकाल सकते हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो 180 होगा इनका। तो यहाँ पर लिखते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। रीज़न लिखना पड़ेगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। रीज़न देखो आप सब में दे के आओगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो z और x इक्वल हो जाएंगे। अगेन अपोजिट एंगल्स हैं ये आपके पास यहाँ। ठीक है, तो बस यहाँ लिख देते हैं z इज इक्वल्स टू में x, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। रीज़न आप ये ऊपर वाला ही लिख देंगे, मैं यहाँ फर्स्ट डाल देती हूँ और यहाँ पर भी फर्स्ट, कि आपको यही रीज़न लिखना है। क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये आपको फिगर दे रखी है, तो देखो सबसे पहली बात, आप x और y दोनों ही निकाल सकते हो क्योंकि दोनों इससे एडजेसेंट एंगल है। मतलब y प्लस 50 भी कर सकते हो और x प्लस 50 भी कर सकते हो, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं आपके पास ये। तो मैं क्या करती हूँ, कोई सा भी एक निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ y निकाल लेती हूँ, तो 50 प्लस y 180 हो जाएगा। तो 50 प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 50, जो कि आ गई मेरे पास 130 डिग्री। पर रीज़न लिखना पड़ेगा, तो ये सेकेंड वाला रीज़न इसमें आप यहाँ लिख दोगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ y और x से अगेन अपोजिट एंगल्स हो गए, तो x भी आपका कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ लिख देते हैं कि जो y है वो x के बराबर हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपके पास 130 डिग्री। रीज़न आप फर्स्ट नंबर वाले ही लिख के आओगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दो एंगल्स तो निकल गए। अब अगर आप इसका थर्ड एंगल देखो तो ये बाहर बना हुआ है, अंदर नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक एंगल खुद से ले लो। इस फिगर को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, मान लो ये कुछ ऐसी फिगर है, ये आपको यहाँ z दे रखा है, ये आपको यहाँ पर y दे रखा था, ये आपको 50 डिग्री दे रखा है और ये आपको कितना दे रखा है x दे रखा है। इसको मैंने खुद से a मान लिया है। अब मुझे पता है कि a जो है वो 50 के बराबर होगा क्योंकि अगेन ये मेरे अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ a की वैल्यू कितनी है 50 होगी। रीज़न वही, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब a और z जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो कह सकते हैं a प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो जाएगा। रीज़न लिख देंगे, हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब a मैंने 50 निकाल लिया, तो मैं यहाँ से z निकाल सकती हूँ, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं अब हम। यहाँ पर ये आपके पास है थर्ड पार्ट। देखो यहाँ पर आपको एक ये काइट की शेप दे रखी है, एक्स वाई जेड तीनों आपको निकालने हैं। तो पैरेललोग्राम तो ये है, वैसे ये पैरेललोग्राम क्योंकि ऊपर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो पैरेललोग्राम है। सबसे पहली बात तो एक्स निकल जाएगा यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो पहले मैं एक्स निकाल लेती हूँ। ये मेरा 90 है, तो कह सकते हैं कि हमारा एक्स जो है वो भी 90 आएगा। रीजन में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, चलो एक्स तो निकल गया। अब अगर आप देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में दो एंगल्स पता है, तो तीसरा एंगल भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री आ जाएगा। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, x मेरे पास 90 है, y मुझे नहीं पता, ये मेरे पास 30 है, यहाँ आ जाएगा 180। 90 में 30 को प्लस करोगे 120 आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट दूसरी साइड ले गई 120 को, तो y मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मेरे पास रह गया z, ये वाला z रह गया निकालने से। देखो मुझे पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो मेरी पैरेलल होती हैं, तो ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो y जितना होगा उतना ही मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। दोनों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि y इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, दोनों ही 60 डिग्री हो जाएंगे। रीजन में आ जाएगा यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स।
तो जेड भी आ गया मेरे पास। 3 चीज़ निकालनी थी, एक्स निकालना था, वाई निकालना था, जेड निकालना था, तीनों ही यहाँ पर हमने निकाल लिए। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। चलिए अब आ जाते हैं जल्दी से अपने फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पर अगेन एक एंगल दे रखा है, बाकी के एंगल्स निकालने हैं। ये सेम आपका इस तरीके से है, तो मैं कह सकती हूँ वाई तो मेरा 80 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 80 डिग्री? क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, फर्स्ट वाला रीज़न है ना। तो यहाँ पर करते हैं इसको, तो y तो मेरा डायरेक्ट 80 डिग्री आ गया। रीज़न आप फर्स्ट वाला ही लिख के आओगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब x की बात करूँ तो x भी निकाल सकती हूँ, एडजेसेंट एंगल्स है ये, तो इनका सम 180 होगा मेरे पास। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो है वो मेरा 180 डिग्री होगा। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू 80 दे रखी है, हमने अभी ऊपर निकाली है, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 100 डिग्री। रीज़न लिख के आना पड़ेगा सेकेंड वाला जो पीछे लिखा था, 2 निकल गए। अब आती है बात z की, तो अगेन यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, है ना। तो इस फिगर को मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये मेरे को z दे रखा है, ये मेरे पास 80 डिग्री दे रखा है, ये मेरे पास x दे रखा है और ये मेरे पास y दे रखा है। तो मैंने इसको क्या किया, दोबारा से a मान लिया। तब मुझे पता है कि जितना मेरा x है उतना ही मेरा a होगा। रीज़न अपोजिट एंगल्स जो है वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, और a प्लस जेड मिलके मेरा 180 बना रहा है। रीज़न क्योंकि ये दोनों मेरे लीनियर पेयर है। तो a मेरे पास यहाँ पर कितना है, 100 है, प्लस का z इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 80 डिग्री आ जाएगी। क्लियर हो गया फोर्थ पार्ट। चलिए आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अगेन ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो y तो डायरेक्ट निकल रहा है 112 हो जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो उसको यहाँ कर लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 112 डिग्री हो गया। रीज़न फर्स्ट वाला लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर आप देखो 2 एंगल्स आपको पता है, तीसरा आप निकाल सकते हो। तो आप ये कह सकते हो y प्लस 40 प्लस एक्स जो है वो 180 के बराबर है। रीज़न में क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये आ जाएगा 112 प्लस का 40 आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा इज इक्वल टू 180। इसमें इसको मैं प्लस कर देती हूँ, तो 152 आ जाएगा, प्लस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का 152 आ जाएगी। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 28 डिग्री आ गई, x आपका निकल गया। ठीक है। अब फिर वही चीज़ है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपके पास पैरेलल होती हैं। तो ये जो मेरी बीच वाली डॉटेड लाइन है ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो जितना x होगा उतना ही z होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा आ गया x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 28 डिग्री। रीजन में आ गया ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्लियर हुआ। ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, कह रहा है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल D एंगल प्लस एंगल B 180 हो, या फिर AB DC के इक्वल है और AD इतनी है और BC इतनी है, या फिर एंगल A इतना और एंगल C इतना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक क्वाड्रिलेटरल को बना लेते हैं। एक नॉर्मल 4 साइडेड फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने यहाँ पर एक वो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ABCD। अब कह रहे हैं क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। फर्स्ट केस में आपसे कह रहे हैं D और B जो है उनका सम 180 होगा, तो D और B इनका सम जो है वो 180 होगा। देखो वैसे अपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो हो सकता है अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90 हो, तो इनका सम 180 हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हो। तो फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पर ये कह सकते हो भी सकता है कैन बी, बट नीड नॉट बी, हमेशा नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपका AB और DC है वो 8 है, तो AB एरा DC एरा दोनों 8 8 है। ठीक है,
पैरेललोग्राम की वैसे भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पर यहाँ पर आपसे कह रहा है AD आपके पास 4 है और जो BC है वो 4.4 है। अब तो ये तो गलत हो गया, पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो फिर ये तो पैरेललोग्राम नहीं है, तो लिख देंगे नो। रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, इसमें एंगल A 70 और एंगल C 65 है। देखो एंगल A जो है वो 70 है और एंगल C जो है वो 65 है। कैसा हो सकता है, नहीं। क्यों, रीज़न में क्या देंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो है वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, पर यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है। तो रीज़न क्या लिखेंगे इसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पर इस केस में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक ऐसी रफ फिगर बनाओ क्वाड्रिलेटरल की जो पैरेललोग्राम ना हो, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, पर उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल मेजर के होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी फिगर होती है जो पैरेललोग्राम नहीं होती, क्योंकि देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। तो एक ऐसी फिगर होती है काइट, ये ठीक है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम नहीं होता, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल नहीं होती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर काइट। क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। एडजेसेंट एंगल्स आपको पता है अब क्या है, एक के बाद एक जो होते हैं, वो रेशो में दे रखे हैं 3:2 में। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स बताओ कितने होंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर A, B, C और D। अब 3:2 है तो मैंने लेट कर लिया, लेट जो मेरा एंगल A है वो 3x है और जो मेरा एंगल B है वो मेरा 2x है। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 3x + 2x जो है वो 180 के बराबर होगा। रीज़न वो सेकेंड नंबर वाले ही लिखना है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 180 डिवाइडेड बाय 5। इसको इससे कट किया 3, 15, 36 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से अपना एंगल A निकाल सकती हूँ, जो मेरा 3x था, तो वो हो जाएगा 3 × 36, तो 108 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एंगल B निकाल सकती हूँ, जो था मेरे पास कितना 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 36, जो आ जाएगा 72 डिग्री। पर आपको बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं, तो मैंने A और B निकाल लिया, C और D आसानी से निकाल सकती हूँ। एंगल A = एंगल C होगा और एंगल B = में एंगल D होगा। इसका मतलब ये 108 डिग्री होगा और ये 72 डिग्री होगा। रीज़न फर्स्ट वाला लिखना है, क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करने वाले हैं। अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, 9 क्वेश्चन तो मुझे यहीं इसी पेज पे दिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी 12 तक हैं टोटल। तो आज हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। फिर एक बार दोबारा बोलूँगी, प्रॉपर्टीज़ ज़रूर कर लेना पैरेललोग्राम की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथ्स का सारा ही स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।